हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ मस्त अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। मैं अनिल एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि जीरो टू हीरो बैच की अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है तो और इसमें हम कंप्लीट मैथ्स का आगाज़ किया था और हम टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज टॉपिक के हमने 66 क्वेश्चन वो कर लिए थे। जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि पहले अपने 8 या 9 लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चर की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको आप अच्छे से देखिए और आपको डिफरेंस है वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या शानदार कंटेंट है और क्या कंसेप्ट है। और आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो, ये बैच का नाम इसलिए रखा है कि जिसको भी कुछ भी मैथ्स के अंदर नहीं आता वो भी इसके अंदर आपको सीखकर हीरो बनने की कोशिश करेगा। और हीरो अगर वो कंटिन्यू रहा, इसी टाइम रहा और इसी चैनल के साथ रहा और हमारे साथ रहा तो वो एक दिन हीरो अवश्य बनेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका। तो 66 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक नया टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपने ये है। तो समझते हैं, पहले एक कंसेप्ट बताता हूं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है आपका एलिगेशन। जी हाँ, एलिगेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एलिगेशन क्या होता है, ये मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट होता है। ठीक है, वैसे तो हम एलिगेशन अलग से पढ़ेंगे बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको मैं समझा देता हूँ कि एलिगेशन क्या होता है। जो एलिगेशन होता है वो दो कंपोनेंटों को मिलाकर एक कंपोनेंट तैयार किया जाता है, उसके अंदर मेथड जो लगता है वो एलिगेशन लगता है। ठीक है, हाँ जी। जैसे ये एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट यहाँ पर है, ये दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट यहाँ है, एक कंपोनेंट यहाँ है, इसको मिलाकर एक नया बनाना, उसमें लगता है आपका एलिगेशन। इसके लिए 3 कंडीशन है, इसके लिए 3 शर्त है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लूंगा, प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और ये क्वेश्चन 100% दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल के अंदर, बैंकिंग, रेलवे में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनकी यूनिट एक सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? यूनिट सेम होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, यूनिट सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे सर यूनिट सेम कैसे? जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अरे धैर्य बनाए रखो, पैशन बनाए रखो। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पर किलोग्राम है, मैंने क्या बोल दिया? किलोग्राम। अरे यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, और अगर यहाँ पर दे दिया जाए आपको ग्राम, यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर दे दिया आपको ग्राम, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो किलोग्राम है उनको आप चेंज करोगे किसके अंदर? ग्राम के अंदर। किस में चेंज करोगे आप? जो आपके पास किलोग्राम है उनको चेंज करोगे आप किसके अंदर? ग्राम में। या ग्राम है, या ग्राम है, उनको चेंज करोगे आप किस में? किलोग्राम में। कोई दिक्कत नहीं है, किसी इन तीनों में से यूनिट है वो आपको सेम बनानी है। गुरुजी और बताओ एग्जांपल कैसे? अरे जैसे सुनो मेरी बात, आपको यहाँ पर दे दिया मैंने पैसा, यहाँ पर पैसा दे दिया, यहाँ पर रुपया कर दिया। अरे पैसा पैसा क्या करती है, पैसे क्या लगा है। ठीक है, यहाँ पर रुपया दे दिया, यहाँ पर रुपया दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया आपको? पैसा दे दिया। तो इस पैसे को चेंज करोगे आप किसके अंदर? रुपए में। इस पैसे को चेंज करोगे किस में? रुपए में। या इन रुपयों को चेंज करोगे कि पैसा में। इन रुपयों को चेंज करोगे किस में? पैसा। या इस पैसा को चेंज करोगे किसके अंदर? रुपए में। तो पहले ही वैल्यू ये है कि इनकी यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, दूसरी बात बताओ। अरे बताऊंगा, धैर्य बनाए रखो। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे आपके पास कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया यहां पर, सुनो मेरी बात को, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कुछ वैल्यू बोल दिया मैंने, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। मैंने बोल दिया यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। चलो हाँ जी, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या है? z है। यहाँ पर क्या आपका? z है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। ये जो z है वो x और y के मध्य होनी चाहिए। मध्य गुरुजी? अरे बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, बीच में। क्या बीच में? गुरुजी बीच में कैसे? अरे बताऊंगा, रुको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 है, यहाँ पर क्या है? 15, और यहाँ पर क्या है? 19। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 19 है। तो जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी 16 हो सकती है, आपकी 17 हो सकती है, आपकी 18 हो सकती है, आपकी 16.5 हो सकती है, आपकी 15.5 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में होगी 15 और 19 के। या मैं एक बात बोल दूं कि ये जो वैल्यू है वो आपकी 1 से तो बड़ी होगी, यानी इन 1 से, इन 1 नंबर से तो बड़ा होगा, और 1 नंबर से क्या होगा?
छोटा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि z होगा वो x, वो आपका x और y के बीच होगा। यानी जो z होगा वो x और y के क्या होगा, बीच होगा। यानी एक से तो नंबर बड़ा होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया यहाँ पर 17, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया यहाँ पर 18 मान लेता हूँ 18। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 15 से तो क्या है, बड़ा, और 19 से क्या है, छोटा। यानी एक से तो क्या होगा, बड़ा, और एक से क्या होगा, छोटा होगा। कोई डाउट किसी को नहीं। x है वो z है वो x और y के क्या होगा, बीच होगा। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 19 में से 18 जाएगा, आपका क्या रहेगा? आप बोलोगे सर 19 में से 18 जाएगा, 1 रहेगा। 15 में से 18 जाएगा, आप बोलोगे सर 15 से में से 18 जाएगा तो माइनस का 3 रहेगा। लेकिन ये बात तो बढ़िया है कि पॉजिटिव है, ये बात क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव कभी नहीं आता। ये जो वैल्यू होती है ये अपने आप में क्या होती है, मॉडुलस होती है, यानी पॉजिटिव होती है। क्या होती है, मॉडुलस होती है, यानी पॉजिटिव होती है। तो तीसरी बात है, कोई भी वैल्यू आपके यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मॉडुलस लगा होता है। मॉडुलस होता है वो नेगेटिव को क्या कर देता है भाई, ऑटोमेटिक क्या कर देता है, आपका पॉजिटिव कर देता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है, आपके होते हुए समस्या है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। चलो हाँ जी, ये वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव नहीं होती। हाँ, अगर नेगेटिव यहाँ आ जाए तो वो एक अलग बात है, सारा सिस्टम बदल जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलो, ये था आपका एलिगेशन, ये क्या था, एलिगेशन, और ये थी आपकी 3 कंडीशन। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, बहुत मजा आएगा ये कंसेप्ट सीख के। ठीक है, हाँ चलो अब देखो, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करके। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की सुन लेते हैं फिर आपकी सुनेंगे। हाँ, पहले क्वेश्चन की जरूरी है। देखो, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में यानी मेल की, ठीक है, 6% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या 8,600 हो जाती है। तो गांव में महिलाओं की संख्या है वो बताओ। सुनो मेरी बात को, एक गांव में जनसंख्या कितनी थी? आप बोलोगे सर 8,000 थी। अरे गांव में जनसंख्या कितनी थी? 8,000 थी। उसके अंदर आपका मेल बढ़ा, मेल कितने परसेंट बढ़ा? 6% बढ़ा। अरे कितना परसेंट बढ़ा? 6%। फीमेल कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर फीमेल बढ़ गया 10%। ठीक है, मेल बढ़ा 6%, फीमेल बढ़ा 10%, ओवरऑल कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर ओवरऑल बढ़ गया 600। ओवरऑल बढ़ गया 600, क्योंकि जनसंख्या 8,000 थी, बाद में जनसंख्या वो 8600 हो गई। तो यहाँ पर जो वृद्धि आई वो बोलोगे आप सर 600 की आई। तो ओवरऑल बढ़ गया 600। अब एक बात बताओ, क्या इसमें एलिगेशन लग सकता है? मैंने एलिगेशन की पहली कंडीशन ये बताई कि सबकी यूनिट है, सबकी इकाई का अंक है, इकाई है, वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, तो इससे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चल जाएगी? यहाँ पर आपको चेंज करना होगा, और वो चेंज किस में करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे आपकी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको परसेंटेज में चेंज करोगे। और परसेंटेज में चेंज कैसे करोगे? आप बोलोगे सर जनसंख्या यहाँ पर आई 600, आप बोलोगे सर जनसंख्या आई 600, लेकिन आई किस पर है? 8,000 पर। किस पर आई? 8,000 पर। तो 600 अपॉन में 8,000 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। तो 2 जीरो से क्या हुआ? 2 जीरो कैंसिल हुआ, जीरो से क्या हुआ? जीरो कैंसिल हुआ। यहाँ पर बचा आपके पास 60 बटा में 8, तो 8 7 56, 8 7 56 बच गया 4 बटा में 8 यानी 1 बटा में 2, 7.5% आ जाएगा। यानी यहाँ पर 600 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 7.5% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई? 7.5% लिख सकता हूँ, 7.5%। अरे कोई डाउट किसी को नहीं? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, 7.5% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 7.5% लिख सकता हूँ। क्लियर है? देखो, 6 में से 7.5 जाएगा, 6 में से 7.5% आपका जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1.5% रहेगा। कितना जाएगा? 1.5% जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही बनेगी। 10 में से 7.5 जाएगा, आप बोलोगे सर 2.5%। कितना? 2.5%। डेसिमल से डेसिमल आपका हट गया, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया। 5 से काटा आपने 5, 5 से काटा आपने 3, तो आपके पास फाइनल जो अनुपात है वो कितना आ गया? 5:3 आ गया। बताओ कितना आ गया? 5:3 आ गया।
अब देखो अगर 5:3 आ गया तो आपके पास अनुपाती योग कितना हो गया। अगर अनुपाती योग कितना हो गया, आपके रेशियो सम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5 + 3 जो कि 8 होता है। और 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये देखो 8000 दे रखी है। इस 8 की वैल्यू ही तो 8000 है। ए की वैल्यू कितनी आई, 1000 आई। अगर ए की वैल्यू 1000 आई तो मेरे प्यारे दोस्तों मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो आपके पास आया 5:3। एक की वैल्यू 1000 तो 5 की वैल्यू कितनी आई, 5000। कितनी आई, 5000। 3 की वैल्यू कितनी आई, 3000। कितनी आई, 3000। फीमेल ही आपसे पूछा है तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, तो महिलाओं की संख्या का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट किसी को बताओ, अरे बताओ क्या समझ में आया क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया समझ में आया। अब ये तो है जनसंख्या 8000। अगर वो पूछ लेता कि जनसंख्या ये तो अब बताओ, यानी वृद्धि होने के बाद बताओ, तो वृद्धि होने के बाद में जनसंख्या 5000 है। जनसंख्या मेल में बढ़ी कितनी, 6%। 6% बढ़ी तो 5000 का 6% होता है 300। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग सर 5300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5300 हो जाएगी। और महिलाओं की बढ़ी 10% है। अगर 10% बढ़ा तो 3000 का 10% होता है, वो होता है 300। 300 होता है तो जनसंख्या कितनी हो गई भाई, 3300 हो गई। कितनी हो गई, 3300। 5300 ये 3300 ये कितनी हो जाएगी जनसंख्या भाई, 8600 हो जाएगी। अरे जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8600 हो जाएगी। 8600 हो जाएगी। बताओ कोई डाउट किसी को, अरे बताओ कोई डाउट। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। बताओ कोई डाउट। मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल से, एक एक वर्ड लिख के बताया, तब ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगता है, वरना आप इन क्वेश्चनों को चंद सेकंड के अंदर उड़ा सकते हो। बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात लिख के आपको समझाया, तब आपके लिए वक्त लगा है। चलो हम बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे आगे। चलो आगे क्या होता है, सुनिए मेरी बात को, आगे क्या होता है। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, हाँ इसके मैं 3 मेथड बताऊंगा। आपको पता है कंसेप्ट मैं पहले बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में क्या बताता हूँ लास्ट के अंदर बनाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। जनसंख्या थी 8000, जनसंख्या थी 8000। आपके पास मेल बढ़ा और फीमेल बढ़ा। मेल बढ़ा 6%, फीमेल बढ़ा 10%। ओवरऑल बढ़ा आपके पास 600। आप बोलोगे सर हमें तो मन कर रहा है कि हम इनको चेंज करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू में रखना चाहते हैं, परसेंटेज वालों को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कोई बात नहीं है, परसेंटेज वालों को चेंज कर लो, आपकी मान लूंगा मैं, तो कोई बात नहीं, मानता हूँ आपकी बात, ठीक है। देखो 8000 का 6% क्या हुआ, 8 का 6% 480। कितना हुआ, 480। 8000 का 10% कितना हुआ, अरे मेरे प्यारे दोस्तों 800 हो जाएगा। अरे 8000 का 10%, अरे गुरुजी ये तो बता दो, अरे ये नहीं आता क्या ठीक है 8000 का 10%। अब देखो 8 है कम 8 किया, 3 जीरो ये 1 जीरो ये, कितनी जीरो, 4 जीरो। अरे 4 जीरो है, 2 जीरो को गोली मारो, 2 जीरो को क्या करो, गोली मारो, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज हटाना है तो उनको हटा दो, उनको हटा दो, बच कितना गया, 2 जीरो। इसका ये देखो 8 6 48 आया, 3 जीरो है, 2 जीरो को क्या करो, गोली मारो, 1 जीरो बच गया, मैंने 1 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब ये भी वैल्यू आ गई न्यूमेरिकल, ये भी वैल्यू आ गई न्यूमेरिकल, और ये भी आ गई न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल आ गई तो 800 में से 600 जाएगा 200, 480 में से 600 जाएगा 120, कितना आया, 120 आया, ठीक है। अब काट दो आप, 0 से 0, 4 से काटा आपने 3 और 4 से काटा आपने 5, तो अनुपात कितना आ गया, 5:3 आ गया। अरे कितना आ गया, 5:3 आ गया। अब सेम कहानी, 5 प्लस में 3 कितना आ गया, 8, 8 का मान क्या आ गया, 8000। अब तो आगे कर ही लोगे, 1 का मान 1000, ठीक है, 5 का मान 5000, 5 का मान 5000, 3 का मान 3000। अगर आगे बढ़ाना है तो इसका 6% बढ़ा दोगे जो कि 300 हो जाएगा, जो कि 5300 हो जाएगा। इसका 10% बढ़ा दो, 300 हो जाएगा, ये 3300 हो जाएगा। ये बात क्या देगा, बताओ कोई डाउट किसी को। आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है अरे समझ में आया क्या, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ आ गया। अगर अच्छे से समझ आ गया ना तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम क्या करते हैं, सुनिए मेरी बात को, आगे हम बढ़ते हैं और आगे सुनिए क्या बात को, ठीक है। अब एक और टाइप,
शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये कंसेप्ट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो एसएससी सीजीएल के मेंस के स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। और थोड़ा सा आपको हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं आए, मैं पहले से बता रहा हूँ, लेकिन जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर ये बात गार्डन गार्डन नए वाली हो तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बता देना कि हाँ सर हमारा तो दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। हाँ, नज़रें मेरे प्यार दोस्तों आपकी बिल्कुल सामने स्टिक होनी चाहिए। वो कहते हैं ना भी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली वो बात है, ठीक है। चलो, एक गांव की जनसंख्या थी 8,000। मेरे प्यारे दोस्तों गांव की जनसंख्या कितनी थी? 8,000 थी। गांव की जनसंख्या हो गई 8600। बड़ी कितनी? आप बोलोगे सर 600 बड़ी। क्या इस 600 में मेल भी थे? क्या इस 600 में फीमेल भी थे? आप बोलोगे सर बिल्कुल, मेल भी थे और फीमेल भी थे, यानी दोनों थे। ये बात आप बोलोगे। चलो, अब 8,000 जनसंख्या थी, इसके अंदर मेल भी थे, इसके अंदर फीमेल भी थे। मेल कितने थे? पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई। मेल कितने थे? 6%। कितने थे? 6%। फीमेल कितनी थी? 10%। अरे हाँ यार। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, यहां पर अगर फीमेल 10% थी, अगर मैं फीमेल को 6% प्लस में 4% लिख सकता हूं क्या? आप लोग सर आपने 6 + 4 ही क्यों लिखा, 7 + 3 क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मेरे को मेल शो हो रहा है, वो 6% शो हो रहा है। मैं इसी फॉर्म के अंदर तोड़ूंगा जो मेरे के सामने करेक्शन दिखाई दे, ठीक है। मैंने इस 10% को तोड़ दिया 6% प्लस में 4%, यानी मैं अब ये बात बोल सकता हूं कि ओवरऑल 6% बढ़ा। अगर ये 4% ना बढ़ा होता, अगर ये 4% ना बढ़ा होता तो मैं लिख सकता था ओवरऑल 6% बढ़ा। आप बोलो सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अगर ओवरऑल 6% बढ़ा होता, वो किसका बढ़ा होता? 8,000 का। किसका बढ़ा होता भाई? 8,000 का। किसका? 8,000 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8,000 का 6%, 8,000 का 6% कितना हुआ? 480 हुआ। 480, यानी मेल और फीमेल है वो 480 बढ़ते ही अगर 6% की वृद्धि होती, लेकिन वो वृद्धि हुई कितनी? 600। अरे वो वृद्धि हुई कितनी? 600। तो एक्स्ट्रा कितनी हुई? अरे एक्स्ट्रा कितनी हुई? आप लोग सर एक्स्ट्रा हो गई 120। एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 120। वो एक्स्ट्रा क्यों हुई? क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा 4% है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 4% है, उसी का तो मान 120 है। अरे 4% की वैल्यू ही तो 120 है। आप बोलोगे सर वाह गजब का, धीरे धीरे ले ही आए अपनी बात पे, ठीक है। 4% का मान कितना आया? 120। अगर 4% का 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे सर 30। अरे 1% की वैल्यू कितनी आई? 30। अरे ये 4% किस में से उठाया था? अरे किस में से उठाया था गुरुजी? फीमेल उठाई थी हमने, तो महिलाएं फीमेल में से उठाया था। अगर फीमेल में से उठाया था 4% तो मेरे प्यार दोस्तों 100% होता है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000 हो जाएगी। तो मेरे प्यार दोस्तों फीमेल है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 3,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3,000। अगर फीमेल 3,000 आ गई तो मेल कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5,000। आगे सेम वही प्रोसेस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। बताओ, अरे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया से आपने समझाया है, इतना बढ़िया। एक क्वेश्चन 3 टाइप से करवाया है, जो आपका दिल करे, दिल मांगे मोर, उसी अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हो। अरे बताओ हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, अच्छे से हमें समझ में आ गया, बढ़िया समझ आ गया। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है, आपको बढ़िया से समझ आ गया है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सुनो। 67, 68, ये लो जी, ये लो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। कितनी थी भाई? 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8%, जनसंख्या थी आपकी 9800, ठीक है।
एक साल बाद जनसंख्या हो गई 10,458, यानी वृद्धि कितने की हुई? आप बोलोगे सर 658 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 658 की। इसके अंदर आपका मेल भी बढ़ा है, इसके अंदर आपका फीमेल भी बढ़ा है। मेल कितना बढ़ा है? आपका 8%। मेल कितना बढ़ा है? 8%। फीमेल कितना बढ़ा है? 5%। अरे मेल तो बढ़ा 8% और फीमेल कितना बढ़ा? आपका 5%। ठीक है, गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या बतानी। अगर मैं ये कह दूं कि मेल आपका मेरे प्यार दोस्तों 5% प्लस में 3%, आपने बोला क्यों लिखा ये? तो ये बात आपको बताने के लायक मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, फिर भी बता देता हूं, रहा नहीं जाता। ये मैंने 5 प्लस में 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये 5% है, तो मैंने इसकी फॉर्म में तोड़ लिया ताकि ये बन जाए। अब देखो 5% यहां, 5% यहां, तो ओवरऑल 5%। ओवरऑल कितना? 5%। किसका? 9800 का। तो 9800 का 5% होता है, वो कितना होता है? आप बोलोगे सर 490 होता है। कितना होता है? 490। लेकिन ये जनसंख्या है कितनी? 658। अरे 658 में से 490 है वो माइनस कर दो। आप बोलोगे 10, ये बच गया 158, 168 बच गया। ये 168 एक्स्ट्रा है। ये 168 क्या है? एक्स्ट्रा है। और यहां पर एक्स्ट्रा कितना है? 3% है। कितना है? 3%। तो इसी 3% का मान है वो 168 है। तो 1% का मान कितना आया? आप बोलोगे सर 1% का आ जाएगा 5 दिए 15। ठीक है, एक बच गया 6, 56 आ जाएगा। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56। अगर एक की वैल्यू 56 तो 100% का मान कितना आ गया? 5600 आ गया। यानी आपके पास पुरुष है वो कितना आ गया? 5600 आ गया। तो फीमेल कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर फीमेल का बता दो। अरे फीमेल देखो टोटल कितने देर के हैं? टोटल 9800 है। कितना है? 9800 में से 5600 आपका चला जाएगा तो 4200 रह जाएगा। 4200 क्या आ गई? फीमेल आ गई। आपसे पूछा क्या है? तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या है? 5600। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट किसी को? अरे बताओ कोई डाउट है क्या? हाँ या ना बताओ। क्लियर है ये बात सभी को? कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ आ गया, यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और आगे ये लो जी क्वेश्चन, ये लो जी आपके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करके बताओ। अरे खुद करोगे ये क्वेश्चन। 2018 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में 11,500 किताबें थी। अरे 11,500 किताबें थी। कितनी थी? 11,500 किताबें थी। 11,500 किताबें थी। अंग्रेजी में 2 श्रेणियों में 12,760 हो गई। अरे 12,760 हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा कितनी आई? आप बोलोगे सर 1260। मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको बढ़िया से कंसेप्ट से समझा दिए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर 1260 हो गई। अब यहाँ पर 10% है, यहाँ पर है 12% है। अरे 2 मीडियम थी, एक तो हिंदी थी एक इंग्लिश थी। यहाँ पर 10% है, यहाँ पर क्या है? 12% है। अरे 12% है, इसको आप लिखोगे 10% प्लस में 2%। ठीक है, यानी ओवरऑल आपका 10% बढ़ा। ओवरऑल 10% बढ़ा तो इसका 10% बढ़ जाएगा, और इसका 10% बढ़ेगा तो क्या आया? 1150 आया। अरे क्या आया? 1150 आया। ठीक है, 1150 आया। कितना आया? 1150 आया। यहां पर कितना है? 1260। एक्स्ट्रा कितना है? आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा तो है 110। ये एक्स्ट्रा है किसका? अरे मेरे प्यारे दोस्तों ये दिखाई दे रहा है ना एक्स्ट्रा 2%, इसी का तो मान है। यानी 2% का मान है 110। तो 1% का कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 55। एक का कितना आ जाएगा? 55। अगर 1% की वैल्यू 55 आई तो 100 की कितनी आई? अरे 100% की कितनी आई? 5500 आई। अरे 100 की कितनी आई? 5500 आई। अब देखो मैं कितना तेज हूं, मैं कितना तेज हूं। इंग्लिश का आ गया 5500। इंग्लिश का कितना आ गया? 5500। अब जो आए अरे वो आपको दिखाई दे दे तो मेरे प्यारे दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आप उसी को टिक करोगे, उसी किसी को आप डी ऑप्शन लगा दोगे क्योंकि 5500। अरे नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला है? हिंदी में बताओ। अरे वो भी कब है? 2023 का। अगर आपके पास इंग्लिश का 5500 आया तो हिंदी का आप कहोगे सर हिंदी का 11,500 में से, ये सुन लेना ध्यान से देख लेना,
हिंदी में गुरुजी 11,500 में से 5500 घटा दो, यानी कितना आ गया 6,000। 6,000 ऑप्शन है क्या? ये भी आपको ऑप्शन दे रखा है। देखो कितना चालाक हूं मैं, ऑप्शन दोनों बनाए हैं, हिंदी वाला भी बनाया है, इंग्लिश वाला भी बनाया है, लेकिन इसने 2023 में पूछा है, ये तो 2018 की बात आई है। 2023 में मेरे प्यारे दोस्तों 10% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। 10% की क्या हुई थी? वृद्धि। अरे 10% की वृद्धि, 6,000 का 10% होता है वो 600 होता है। 600 वृद्धि होके यानी वो किताबें कितनी थी? 6600 थी। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा तेज करवाया है, मैंने फर्स्ट करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन इस पर आपको पहले कंसेप्ट बताया था, अच्छे से बता के गया हूं, तो मैंने ये फर्स्ट करवाया है कि आपको भी लगे कि इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी है वो कैसे उड़ाया जाना जा सके। हाँ जी, चलो बताओ, कोई डाउट किसी को? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कोई दुख तकलीफ है क्या? नहीं ना? अरे समझ में आया होगा, ठीक है चलो। हाँ जी, ये आपका है नया टाइप का क्वेश्चन। अरे नया टाइप कैसे? सुन लो मेरी बात, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। नया टाइप का क्वेश्चन, नए टाइप का क्या कहता है? नमक के 12 लीटर, ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपका क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? सॉल्यूशन आपका क्या कहता है? सॉल्यूशन देखो इसने क्या बोला, नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है। अरे आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है वो कितना है? 12 लीटर है। कितना है? 12 लीटर सॉल्यूशन है। घोल में 10% क्या है? नमक है। अरे नमक कितना है? 10%। अरे नमक कितना है? 10%। नमक है 10%। अगर नमक 10% है तो मेरे प्यारे दोस्तों पानी कितना होगा? आप बोलोगे सर 90%। बिल्कुल आपने बात है वो जायज बोली है। कितना आएगा? 90% क्या होगा? पानी होगा। अगर 90% पानी है, घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया, अगर 2 लीटर पानी आपने उड़ा दिया तो पीछे कितना बच गया? 10 लीटर पानी बच गया। कितना बच गया? 10 लीटर बच गया। अगर 10 लीटर बच गया, उसमें 12 लीटर था, 10% नमक था, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हो 1.2 लीटर आपके पास नमक था। यहां पर आप लिख सकते हो 10.8 लीटर नमक था। ठीक है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो पीछे घोल कितना बच गया? 10 लीटर बच गया। अब एक बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पे 10 लीटर बच गया। मैंने पूछा मेरे प्यारे दोस्तों, अब 2 लीटर पानी उड़ाया है। अगर 2 लीटर पानी उड़ाया है तो पानी अब कितना रह जाएगा? आप बोलोगे सर पहले 10.8 था, अब आपका 10% उड़ा, 2 लीटर उड़ा दिया तो अब आपका 8.8 लीटर रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 8.8 लीटर रहेगा। नमक कितना रहेगा? उसमें से मेरे प्यारे दोस्तों नमक नहीं उड़ाया, नमक जितना पहले था उतना ही नमक है। ऐसा फिल्टर लगा दिया कि आपका नमक उड़े ही ना, उड़े तो क्या उड़े? पानी पानी उड़े, उड़े तो क्या उड़े? पानी पानी उड़े। यहाँ पर आपको नमक का ऐसा फिल्टर लगा दिया है। अरे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू है वो आपकी क्वांटिटी है, वो इस लीटर में ही बोलनी है। अगर आपने ये बोल दिया कि नमक 10% है तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं? 10% लेते हैं, तो वो 10% का 10% ले लेते हैं। नहीं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 1.2 है तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर ही लेना है। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब आपका नमक का पूछा से स्कूल में कितने प्रतिशत नमक होगा, तो नमक आपका है कितना? 1.2। कितने में से है? 10 में से। इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे और डेसिमल से क्या घटा दोगे? 100 करोगे। अब आप क्या करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ गया आपके पास? 12% आ गया। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आए, अगर कोई डाउट आए ना तो भी बता दें। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब इसको एक शॉर्ट और कर सकते हैं, एक शॉर्ट एंड स्वीट से मेथड से और कर सकते हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज, ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। ठीक है,
ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज होता है। एक नया मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। ठीक है, और ये जो ओल्ड परसेंटेज है ना, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर का मतलब होता है जो नो चेंज हो, कोई उसके अंदर बदलाव ना हो। ठीक है, बदलाव ना हो, बदलाव आपको करना नहीं चाहिए, वैसे तो बदलाव होगा ही होगा। अब देखो, मान लो कि आपका हेयर कट है, जैसे मैं मान लो आज स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है, अगर स्मार्ट लग रहा हूँ, अगर मैंने मान लो भी कटवा दिया, वो गजनी बन गया, ठीक है, बाल बूल कटवा लिए, ऐसे रोडा बन गया। अब रोडा बन गया तो मैंने कटवाई क्या है? बाल, लेकिन मेरी शक्ल सूरत पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, मैंने कटवाई तो बाल है, शक्ल सूरत पे तो इफेक्ट पड़ना एक ओरिजिनल बात है ना, लेकिन मैंने जानबूझकर तो नहीं बिगाड़ी ना मेरी शक्ल सूरत। अरे जानबूझकर तो नहीं बिगाड़ी ना, अरे जानबूझकर तो मैंने क्या किया था? हेयर कट करवाया था, बट शक्ल तो नहीं करवाई ना। वही चीज़ यहाँ पर है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानबूझकर नहीं करना। अगर कुछ आप इफेक्ट करोगे तो वो नेचुरल होने चाहिए। चलो हम बात करते हैं ओल्ड सॉल्यूशन ओल्ड परसेंटेज, न्यू सॉल्यूशन न्यू परसेंटेज। ये वैल्यू कांस्टेंट स्थिर होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इसने बोला कि 10% क्या है? नमक है। अरे 10% तो नमक है, ये बात बताओ, अगर 10% नमक है तो पानी कितना होगा? आप बोलोगे सर 90% पानी है। अब पानी तो चेंज हो रहा है क्योंकि 2 लीटर पानी उड़ रहा है। अगर 2 लीटर पानी उड़ रहा है तो ये वैल्यू तो चेंज हो रही है। अरे ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आप तो नहीं कर रहे ना इसको, तो ये वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। ओल्ड सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 12। मेरे पास पुराना घोल, पुराना प्रतिशत, वो जो चेंज ना हो, यानी 10 इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन, नया घोल। 2 लीटर उड़ गया तो बच कितना गया? 10 गुना में x। 10 से 10 कैंसिल, x का मान क्या आएगा? 12 आएगा। x का मान क्या आएगा? 12 आएगा, सॉरी। ये शॉर्ट एंड आपका स्वीट मेथड है। चलो ओके, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे इसी बेस के ऊपर कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसे लगा सेशन मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी साथी नए हैं, रेगुलर हैं, उनको कहूँगा कि प्ले लिस्ट बनी हुई है, उन क्लासेस को पहले देखिए, बाद में आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन है अपने इस टॉपिक का अंतिम घड़ियों की ओर जा रहे हैं, उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भारत।